रुपए की बात मात्र सिर्फ कह देना, सवाल ये नहीं होता कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, कौन से लोकतंत्र में साहब क्या रिश्वत नहीं चाहिए थे, क्योंकि राम जी जो है वो हमारे आस्था के केंद्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम आकाशदीप एयर कॉलोनी में, और आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विवेक चौधरी के आवास पर है। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर मन की बात का कार्यक्रम आज किया गया है। यहाँ पर मोदी जी लाइव आए थे, मन की बात रखी गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी ने क्या कहा मन की बात को लेकर, और नव वर्ष आ रहा है उस पर? जिस तरह से मोदी ने तन मन और स्वास्थ्य रखने की बात कही है, और इसी वर्ष 2024 में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है 22 जनवरी को। सबसे पहले तो शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दैनिक रुड़की द्वारा। क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो मन की बात रखी और स्वस्थ रहने का एक संदेश दिया, और 22 जनवरी को जो एक कार्य होने जा रहा है उसको लेकर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए गए, हम भारतवासियों का सौभाग्य है, हमें इतने यशस्वी और इतने योग्य प्रधानमंत्री मिले हैं कि मोदी जी जो भी बात करते हैं उस बात के कोई मायने होता है। मोदी जी ने आज तक जितनी बातें की हैं 9 साढ़े 9 साल में, देश के विकास की बात की है, समाज को जोड़ने की बात की है, देश को विकसित करने की बात की है, और सबसे इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर के अगर उन्होंने कुछ किया तो देश का सम्मान बढ़ाने की इस पटल पर बात की है। मन की बात के कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर किसी कार्यक्रम के अगर सैकड़ों से भी ज़्यादा एपिसोड होते हैं और दिन पर दिन उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो उससे पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है। आज के कार्यक्रम में उन्होंने जो स्वस्थ मन और स्वस्थ तन का एक आह्वान किया है, तो मैं भी यही कहूँगा प्रत्येक अपने शहरवासी से कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो आप लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। मन की बात आपने बोल दी, मोदी जी ने बोल दी, लेकिन जनता की मन की बात कौन सुनेगा? जनता कह रही 2014 में एक वादा करा था, जब सरकार लाने की बात हुई थी, कि 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। आज वही मुद्दा उठता है बार बार, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं है। देखिएगा, 15 लाख रुपए की बात मात्र सिर्फ कह देना, सवाल ये नहीं होता कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, कौन से लोकतंत्र में साहब क्या रिश्वत थोड़े दी जाती है। 15 लाख रुपए का अगर आप 10 सालों में आकलन करें तो 15 लाख रुपए से ज्यादा प्रति व्यक्ति को लाभ हो चुका है। उनका जीवन सुखमय हुआ है, उनकी चिकित्सा पर काम हुआ है, उनकी शिक्षा पर काम हुआ है, उनके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, सड़कें बनी हैं। तो प्रति व्यक्ति किसी को पैसे नहीं दिए जाते डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन उसके हिस्से का लाभ उसे मिल रहा है या नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? यह मन की बात यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, आप सभी उनका संदेश आने वाले नए सन 2024 के लिए था कि इसमें ये फिट भारत है। फिट भारत रहने के लिए तन और मन दोनों का स्वास्थ्य जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए कठिन दिनचर्या, खान पान और साथ में शिक्षा का महत्व भी, और देश के विकास के लिए निरंतर सक्रियता, जागरूकता और अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नए नए रोजगार और अनेक कार्यों से आगे बढ़ने का युग है। 2024 जो आने वाला है उसमें पूरे देश को शुभकामना देते हुए ये संदेश भी दिया कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक भगवान के भव्य स्वरूप वाले मंदिर में भगवान के विराजने का इंतज़ार तो कर ही रहा है, साथ ही अपने देश को निरंतर आगे बढ़ने का जो दृश्य वो देखता आया है उसमें और आगे बढ़ने का भी उन्होंने देश को शुभकामनाएं दी। जिस तरह से 2024 के जो 22 जनवरी को भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होने जा रहा है, अपने आप में इतिहास है। तो जगह जगह से लोग जाएंगे, जगह जगह से, उत्तराखंड से कितने लोग ले जाने की संभावना है यहाँ से? देखिए, ये आस्था से जुड़ा प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति अयोध्या को देखना चाहता है, भगवान के भव्य रूप के दर्शन करना चाहता है, और जाएगा ही नहीं, अभी भी वहाँ प्रतिदिन 2-2.5 लाख व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड वालों की भी बड़ी संख्या है। विश्व का आज लोकप्रिय कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात, और उसको सभी लोग सभी बूथों पर हम लोग सुनते हैं। और आज भी हम यहाँ आकाशदीप में बूथ में ये कार्यक्रम हुआ माननीय विवेक चौधरी जी के आवास पर, और हमारे मंडल अध्यक्ष संजय त्यागी जी और बिजमोहन सैनी जी महामंत्री जी मौजूद हैं। और मोदी जी की बात सबने मन से सुनी और मन से उसको फॉलो करने का भी सब लोगों ने संकल्प लिया कि जो मोदी जी ने फॉलो करेंगे। मोदी जी ने स्वस्थ रहने के लिए आह्वान किया, आने वाला वर्ष जो है स्वस्थ रहे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो
संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करें। 2024 में 22 जनवरी को एक 500 वर्षों बाद ऐसा कार्य होने जा रहा है, इतिहास में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है भारत, उसको लेकर। जहाँ श्री राम जी द्वापर युग में जो है, त्रेता युग में अयोध्या आए थे, और आज भगवान श्री राम अपने घर में वापसी आ रहे हैं। अपने राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, मैं समझता हूँ एक विश्व का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और सभी लोग इसको उल्लास साथ मना रहे हैं। सभी जगह भजन का आयोजन किया जाएगा, सभी जगह मंदिरों के शिलान्यास होंगे। मैं समझता हूँ कि पूरा शहर जगमग करेगा। और मेरा तो ये कहना है कि सभी लोग 5 दिए जरूर जलाएं। उसमें से एक दिया भगवान श्री राम का, पुरुषोत्तम राम जी का, एक सीता माता का, एक लक्ष्मण जी का, और एक हनुमान जी का, और एक दिया उनके लिए जरूर जाए जो राम को लेकर आए हैं। हमारे साथ रुड़की के पूर्व विधायक सुरेश जैन जी है, और जानेंगे सर क्या कहना चाहेंगे मोदी की मन की बात को लेकर। आज मोदी जी ने तन मन स्वास्थ्य की बात करी है, और जिस तरह से देखा जाए तो कि अभी जो माहौल बन रहा है फिलहाल अयोध्या में 22 जनवरी को जिस तरह भव्य का निर्माण होने जा रहा है मंदिर का, आप तो गवाह रहे हैं इस चीज़ के, क्या कहना चाहेंगे हमारे? देखिए, ऐसा है, आज जो मोदी जी ने मन की बात की है, तो वो तो पब्लिक मन की बात जो करते हैं, बिल्कुल जो हर व्यक्ति के मन की बात करते हैं। आज उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बात की, और स्वास्थ्य के बारे में बात की, इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आप जो है जिसे मोटा अनाज कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं, उसको भी आप प्रयोग करें, यूज करें। और उन्होंने जो है इसको लेकर जो है अच्छे अभिनव जो है अनुभवी व्यक्ति रहे उसमें, उन लोगों से सीधा संवाद कराया। और जो आज अयोध्या जी में, भला ये तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ इसको लेके, और 22 तारीख में जिस तरह से उद्घाटन इसका हो रहा है, और जिसको इतना वर्ष लग गया जो नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि राम जी जो हैं वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे दिलों में बसे हुए, हमारे कण कण में बसे हुए हैं, पूरे भारत में कण कण में बसे हुए हैं। बिना राम के तो भारत को देखा ही नहीं जा सकता। और उसको लेके भी जो इतनी राजनीति कर रहे हैं, वो तो जो है दुख का विषय है। लेकिन कई लोग जो है ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को मंदिर को लेकर टारगेट कर रही है वहाँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो अपोजिशन वाले को तो कुछ ना कुछ मौका चाहिए, वो तो कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें शुरू से लगी हुई है, हमारे जो है इतने कार्यकर्ता इसमें शहीद हुए हैं, और इसको लेके भी ये कहना कि है ये राजनीति कर रहे हैं, उसको लेके राजनीति कर रहे हैं, ये तो अपोजिशन वालों का जबरदस्त वो है। इन्हें और कोई इनके पास मुद्दे है नहीं, बिना मुद्दे ये जो है जनता के बीच में जाने की बात करते हैं, और फिर ऐसी बातें उठाते हैं। तो ये तो बड़ा यही दुख का कारण है। और इसी वजह से देखिए, आप इसका उदाहरण लीजिए इजराइल का। इजराइल में जब युद्ध, जो अपोजिशन पार्टी थी वो उनके खिलाफ थी जबरदस्त इस सरकार के, लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो अपोजिशन वाले सारे अब सरकार के साथ मिल गए, और उन्होंने पूरा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लड़ाई लड़नी शुरू करी। ये सोच हमारी होनी चाहिए, लेकिन ये सोच हमारी होती नहीं है।